हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 5 का 11th चैप्टर दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट, इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर 47 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया था। पार्ट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किए थे एंड पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए थे। अगर आपने मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए, उसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अब आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट नंबर 47 का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। बहुत ही बिग प्रॉब्लम सेट है ये। मैंने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर मैं राइट करती हूँ। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 टू 7, देन पार्ट नंबर 2 में क्या किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किए एंड लास्ट पार्ट दैट इज इसी पार्ट में हम पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 15 टू 21 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 15th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हरमिंदर बॉट 57 kg 500 g of wheat from one shop and 36 kg 800 g of wheat from another shop. How much wheat did he buy? हरमिंदर ने क्या किया, एक शॉप से 57 kg 500 g गेहूं खरीद लिया एंड दूसरे शॉप से उसने 36 kg 800 g गेहूं खरीद लिया। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच व्हीट डिड ही बाय, दैट इज दोनों शॉप से मिलकर उसने कितना गेहूं खरीदा है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फर्स्ट शॉप में उसने जो क्वांटिटी खरीदी की व्हीट की उसे एंड सेकेंड शॉप में से जितनी क्वांटिटी ली थी इसे ऐड कर देंगे। दैट इज इन दोनों क्वांटिटीज को सिर्फ हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए हम स्केल एंड पेंसिल का यूज करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। फ्रेंड्स, आपको बाहरी नॉइज आ रहा होगा थोड़ा सा, मैं आपको सॉरी कहती हूँ इसलिए। थोड़ा सा बाहरी नॉइस आ रहा होगा आपको, है ना। आई एम रियली सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती, है ना। आप जैसे खेलते हो वैसे ही वो खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी क्या दी है, 57 kg 500 g। फर्स्टली यहाँ पर हम क्या राइट करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर आते हैं हमारे यूनिट्स। देन इसके बाद इस नेक्स्ट कॉलम में या फिर नेक्स्ट रो में आते हैं हमारे कैरीज। देन इसके बाद यहाँ पर आती है हमारी वैल्यू 1, नेक्स्टली यहाँ पर आती है हमारी वैल्यू 2, देन यहाँ पर एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन आप सॉल्व कर रहे हो वो, एंड लास्टली यहाँ पर आता है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हमें किसका रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, केजी एंड जी, दैट इज किलोग्राम्स एंड ग्राम्स का रिलेशन। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, 1 kg मीन्स 1000 g होता है, दैट इज 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्टली क्या राइट करते हैं, यूनिट्स राइट करते हैं। यहाँ पर आएंगे केजीज एंड यहाँ पर आएंगे जी, दैट इज ग्राम्स। अब ये एम्प्टी छोड़ देंगे कैरीज राइट करने के लिए। देन वैल्यू 1 क्या है हमारी, 57 kg 500 g, दैट इज फ्रेंड्स हरमिंदर ने फर्स्ट शॉप से 57 kg 500 g गेहूं खरीदा था। तो फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पर राइट करेंगे 57 kg के कॉलम में एंड 500 g के कॉलम में। ओके, देन वैल्यू 2 क्या है हमारी, 36 kg 800 g, दैट इज दूसरे शॉप से उसने 36 kg 800 g गेहूं खरीदा था। तो केजी के कॉलम में केजी ही राइट करेंगे एंड जी के कॉलम में जी राइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करना है बिकॉज हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, जो टोटल गेहूं का
क्वांटिटी उसने खरीदा है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे ऐड कर देंगे, सो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब फ्रेंड्स हम ग्राम्स को एंड किलोग्राम्स को सेपरेटली ऐड करते हैं। सो यार 0 + 0 में 0, देन यहाँ पर भी 0 + 0 में 0, देन यहाँ पर 5 + 8 मीन्स 13 होते हैं, है ना। देन यहाँ पर केजीज को सेपरेटली ऐड करेंगे। यार 7 + 6 मीन्स 13 होते हैं। सो 13 का यूनिट डिजिट 3 हियर 1 कैरी, देन 1 + 5 मीन्स 6 एंड 6 + दिस 3 मीन्स 9 होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एडिशन क्या आया है 93 kg 1300 g। बट फ्रेंड्स आप इस ग्राम्स की कॉलम में अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर क्या आए हैं 1300 आए हैं एंड हमारी एंड वैल्यू क्या है 1000 ग्राम है। ये जो वैल्यू है ग्राम्स के टेबल में वो हमारी एंड वैल्यू से ग्रेटर आई है। सो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 ग्राम्स यहाँ पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 1300 से हम 1000 ग्राम्स माइनस करते हैं बिकॉज हम 1000 ग्राम्स यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0 - 0 में 0, 0 - 0 में ऑल्सो 0, या 3 - 0 में 3, 1 - 1 में 0, दैट इज 300 ग्राम्स आए हैं यहाँ पर, है ना। अब फ्रेंड्स हमने 1000 ग्राम्स यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। 1000 ग्राम्स को ही हम क्या बोलते हैं 1 kg बोलते हैं। सो हम क्या करेंगे, ये जो केजी का आंसर हमारा आया है 93, इसमें 1 kg ऐड कर देंगे। सो 93 + 1 मीन्स 94 kg हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हरमिंदर ने गेहूं की कितनी क्वांटिटी खरीदी थी 94 kg 300 g। तो यहाँ पर लास्टली आंसर में राइट करते हैं हरमिंदर bought 94 kg, that is 94 kilograms 300 g, that is 300 grams of wheat in all, that is हरमिंदर ने दोनों शॉप से मिलकर 94 kg 300 g गेहूं खरीदा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 15th एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। फ्रेंड्स हियर आवर एग्जाम्पल नंबर 16 इज रेनू टुक पार्ट इन अ 100-meter रेस, शी ट्रिप्ड एंड फेल आफ्टर रनिंग 80 मीटर 50 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी हैव लेफ्ट टू रन। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल हमें क्या बताता है, रेनू ने एक 100-meter रेस में हिस्सा लिया, देन उसने उस रेस में 80 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया एंड वो डिस्टेंस कवर करने के बाद वो नीचे गिर गई। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी हैव लेफ्ट टू रन, दैट इज 80 मीटर 50 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है। अब कितना डिस्टेंस बाकी है उसे रेस जीतने के लिए, यह हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। दैट इज सिंपली क्या करेंगे, ये जो 100 मीटर है उससे ये 80 मीटर 50 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो डिस्टेंस उसे कवर करना है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ये रेस ट्रैक है रेनू का एंड इसका डिस्टेंस क्या है पूरा 100 मीटर है। अब यहाँ पर ये रेनू है, इधर उसने दौड़ना शुरू कर दिया एंड उसने 80 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम 80 मीटर 50 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर रेनू पहुँच गई एंड उसके बाद वो गिर गई। तो यहाँ पर हमें ये रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा 80 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो सिंपली क्या कर देंगे, अगर हम इस पूरे डिस्टेंस से ये डिस्टेंस सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें कौन सा डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला, दैट इज जितना डिस्टेंस उसे दौड़ना है वो हमें मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ करते हैं एंड ये एग्जाम्पल फास्टली सॉल्व करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। मैंने आपको शुरू से लेकर इसी लेक्चर तक सभी कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, है ना। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से ये फ्रेंड्स, आपको सिर्फ घबराना नहीं है। तो
फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक टेबल अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब फर्स्टली यहाँ पर हम यूनिट्स राइट करते हैं। यूनिट्स क्या आएंगे यहाँ पर, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। ओके, अब मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स का रिलेशन भी आपको ऑलरेडी पता है। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो 100 मीटर का रेस है इसमें से ये 80 मीटर 50 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट करने हैं। तो वो ऊपर क्या राइट करेंगे, हम 100 मीटर्स राइट करेंगे एंड सेंटीमीटर में 0 राइट कर देंगे, बिकॉज सेंटीमीटर्स यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मीटर से ही है ना। 100 मीटर 0 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। अब इससे हमें क्या सबट्रैक्ट करना है, 80 मीटर 50 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर राइट करेंगे हम 80 मीटर के कॉलम में एंड 50 सेंटीमीटर के कॉलम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये अरेंजमेंट कर लिया है। अब सबट्रैक्शन करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर क्या है, 0 है एंड नीचे 50 है। हम 0 से 50 को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे, ये जो 100 मीटर्स है इसमें से 1 मीटर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। सो 100 मीटर से हमने 1 मीटर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 99 मीटर्स बचेंगे। ओके, 1 मीटर को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है एंड 1 मीटर का मीनिंग क्या होता है, 100 सेंटीमीटर्स होता है। सो सिंपली यहाँ पर हम राइट करते हैं 100 प्लस ये ऊपर वाले नंबर्स, दैट इज 0। 100 प्लस 0 मीन्स 100 ही होते हैं। अब 100 से 50 को सबट्रैक्ट कर देंगे। सो हियर 0 माइनस 0 मीन्स 0, 10 माइनस 5 मीन्स 5 होते हैं, दैट इज 50 यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आएगा हमारा सबट्रैक्शन एंड लास्टली यहाँ पर आता है हमारा आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सेंटीमीटर्स का सबट्रैक्शन कर लिया है। अब बढ़ते हैं मीटर्स के सबट्रैक्शन की तरफ। सो हियर फ्रेंड्स 9 माइनस 0 मीन्स 9 होते हैं, देन 9 माइनस 8 मीन्स 1 होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, 19 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप सेंटीमीटर के कॉलम में अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर क्या आया है, 50 सेंटीमीटर्स आए हैं एंड हमारी एंड वैल्यू क्या है, 100 सेंटीमीटर्स है। ये 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से लेस वैल्यू आई है, तो हमें इसे मीटर्स में कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम यही आंसर नीचे राइट करेंगे। सो फ्रेंड्स अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 19 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस रीनू हैव लेफ्ट टू रन। यहाँ पर हम आंसर भी राइट करते हैं लास्टली, 19 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज लेफ्ट टू रन। यह आएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 16th एग्जाम्पल भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व किया था। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। फ्रेंड्स अवर एग्जाम्पल नंबर 17 इज अ सैक हैड 40 kg 300 g of vegetables. There were 17 kg 700 g potatoes, 13 kg 400 g cabbage and the rest were onions. What was the weight of the onions? यहाँ पर क्या दिया है हमें, एक सैक है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ये एक सैक है फॉर एग्जाम्पल एंड इसका वेट क्या है, पूरा 40 kg 300 g, दैट इज 40 किलोग्राम्स 300 ग्राम्स इस पूरे सैक का वेट है। देन इस सैक में 17 kg 700 g पोटैटोज है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ये पोटैटोज हैं एंड इसका वेट क्या है, 17 kg 700 g है। देन नेक्स्टली क्या दिया है, 13 kg 400 g कैबेज। देन इसके बाद ये कैबेजेस कंसिडर करते हैं हम, ये क्या है, कैबेजेस हैं। ये पोटैटोज हैं, ये कैबेजेस है। कैबेजेस का वेट हमें क्या दिया है, 13 kg 400 g दिया है एंड द रेस्ट वेयर ओनियंस एंड ये जो बाकी बचे हुए हैं ये क्या है, ओनियंस है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ये है ओनियंस। ये हमारे ओनियंस एंड
हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वाज द वेट ऑफ ओनियंस, ओनियंस का वेट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर सैग का पूरा वेट क्या है, यहाँ पर 40 किलोग्राम्स 300 ग्राम्स है। देन कैबेजेस एंड पोटैटोज का वेट हमें दिया है एंड ओनियंस का वेट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम फर्स्टली क्या करते हैं, कैबेजेस एंड पोटैटोज का वेट ऐड करते हैं एंड जो वेट आएगा कैबेजेस एंड पोटैटोज का मिलकर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ऐसे राइट करते हैं C प्लस P मीन्स कैबेजेस प्लस पोटैटोज का वेट बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है, इसे आपको आंसर में राइट नहीं करना है एंड ये सैग भी आपको एग्जाम्पल में ड्रॉ नहीं करनी है, मैंने आपको सिर्फ अच्छे से समझने के लिए ये बताया है। तो फ्रेंड्स कैबेजेस एंड पोटैटोज का वेट ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला वेट मिल जाएगा, है ना, ये आएगा हमारा W। एंड फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में ही बताया था, रेनू वाला एग्जाम्पल था, है ना, रेनू ने 100 मीटर रेस में हिस्सा लिया था, ये है 100 मीटर डिस्टेंस, ओके, एंड उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 80 मीटर 50 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ये है 80 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड हमें ये रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, 100 मीटर से 80 मीटर 50 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इससे ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ओनियंस का वेट निकालना है। अब यहाँ पर कैबेजेस एंड पोटैटोज का वेट हमें मिलने के बाद ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा वेट, है ना, एंड टोटल वेट क्या दिया है हमें, 40 kg 300 g, ये पूरा वेट है। सो पूरे वेट से अगर हम कैबेजेस एंड पोटैटोज का वेट माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ ओनियंस का वेट मिल जाएगा, है ना। मैंने आप यहाँ पर ही बताया था पूरे डिस्टेंस से अगर ये वाला डिस्टेंस आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको ये बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको वही करना है, पूरे वेट से अगर हम कैबेजेस एंड पोटैटोज का वेट ऐड करने के बाद माइनस कर लेते हैं पूरे वेट से तो हमें ये ओनियंस का वेट मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कैबेजेस प्लस पोटैटोज। तो यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्टली यहाँ पर आएंगे kg एंड यहाँ पर आएंगे g। अब kg एंड g का रिलेशन भी आपको पता है, 1 kg मीन्स 1000 g होता है ना। अब फ्रेंड्स कैबेजेस का वेट हमें क्या दिया है, 13 kg 400 g। सो 13 kg 400 g एंड इसमें हमें क्या ऐड करना है, पोटैटोज का वेट। यहाँ पर राइट करते हैं हम वेट ऑफ कैबेजेस। पोटैटोज का वेट क्या है, 17 kg 700 g। यहाँ पर राइट करेंगे वेट ऑफ पोटैटोज, ओके। अब ये पूरा वेट हम ऐड कर देंगे, ग्राम्स का सेपरेटली ऐड करते हैं एंड किलोग्राम्स का सेपरेटली ऐड करते हैं। सो यार 0 + 0 मीन्स 0, 0 + 0 मीन्स 0, 4 + 7 मीन्स 11 होते हैं। देन ये किलोग्राम्स का वेट सेपरेटली ऐड कर देंगे। सो यार 3 + 7 मीन्स 10 होते हैं। सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैरी, देन 1 + 1 मीन्स 2 एंड 2 + this 1 मीन्स 3 होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एडिशन क्या आया है, 30 किलोग्राम्स 1100 ग्राम आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से, यहाँ पर क्या आया है 1100, जो कि हमारी एंड वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू आई है। सो हम क्या कर देते हैं, 1000 ग्राम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। 1000 ग्राम्स का मीनिंग क्या होता है, 1 kg होता है। सो यहाँ पर सिंपली हम 1 को ऐड कर देंगे, 1 + 30 मीन्स 31 होंगे, है ना। एंड यहाँ पर कितने ग्राम्स बचेंगे, अब 1100 माइनस 1000, बिकॉज हमने 1000 ग्राम्स यहाँ पर कन्वर्ट कर लिए हैं किलोग्राम्स में।
So here 0 minus 0 means 0, 0 minus 0 means 0, 1 minus 0 means 1, 1 minus 1 means 0, that is 100 ग्राम यहाँ पर बचे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में राइट करेंगे द वेट ऑफ cabbages and potatoes is 31 kg 100 g। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट से ये वाला वेट सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम राइट करते हैं टोटल वेट माइनस वेट ऑफ कैबेजेस एंड पोटैटोज। यहाँ पर मैंने शॉर्टली राइट किया है, ओके। आप चाहो तो यहाँ पर कैबेजेस एंड पोटैटोज भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर हम फिर से राइट करते हैं यूनिट्स, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अब टोटल वेट से हमें कैबेजेस एंड पोटैटोज का वेट सबट्रैक्ट करना है। टोटल वेट क्या है 40 kg 300 g, है ना। सैक का पूरा वेट क्या है 40 किलोग्राम्स 300 ग्राम्स। सो 40 kg के टेबल में राइट कर देंगे, फिर इस kg के कॉलम में एंड 300 g के कॉलम में। देन इसे हमें क्या सबट्रैक्ट करना है, वेट ऑफ कैबेजेस एंड पोटैटोज। कैबेजेस एंड पोटैटोज का टोटल वेट क्या आया है 31 kg 100 g। सो यहाँ पर राइट करेंगे 31 kg के कॉलम में एंड 100 g के कॉलम में। अब ये 40 kg 300 g क्या है, टोटल वेट ऑफ सैक। देन ये 31 kg 100 g क्या है, वेट ऑफ कैबेजेस एंड पोटैटोज है। अब ये हम सबट्रैक्शन करते हैं, यार 0 माइनस 0 में 0, 0 माइनस 0 में 0, 3 माइनस 1 में 2 होते हैं। देन किलोग्राम्स का सेपरेटली सबट्रैक्ट करते हैं। सो यार 0 माइनस 1 आप नहीं कर सकते, सो 0 को कट कर देंगे, एज इट इज ऊपर ऐड कर देंगे। देन इस साइड वाली 4 से 110 यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ पर कितने बचेंगे 3, बिकॉज 4 माइनस 1 में 3 होते हैं। सो यार फ्रेंड्स 10 माइनस 1 में 9 होंगे, देन 3 माइनस 3 मीन्स 0 होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 9 kg 200 g ये हमारा आया है सबट्रैक्शन। बट फ्रेंड्स आपको ग्राम्स की वैल्यू हमेशा चेक करनी पड़ती है। ग्राम्स की वैल्यू क्या आई है 200 आई है, जो कि हमारी एंड वैल्यू से कम है। आपको रिलेशन पता है 1 kg मीन्स 1000 g होता है। ये जो 200 है वो 1000 से लेस वैल्यू है, सो इसलिए हम इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये जो हमारा सबट्रैक्शन आया है वही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 9 kg 200 g। अब ये जो वेट आया है 9 kg 200 g, ये किसका वेट है, वेट ऑफ ओनियंस, दैट इज ओनियंस का वेट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। सो लास्टली आंसर में हम राइट करेंगे द टोटल वेट ऑफ ओनियंस is 9 kg 200 g। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 17 भी अच्छे से समझ लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। अब फ्रेंड्स ये 18th एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। हियर आवर 18th एग्जाम्पल इज वन डे गुरमिंदर सिंह वॉक 3 किलोमीटर 750 मीटर एंड परमिंदर सिंह वॉक 2 किलोमीटर 825 मीटर्स। हु वॉकड फार्दर एंड बाय हाउ मच। अब ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बट फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा। एक दिन गुरमिंदर सिंह 3 किलोमीटर 750 मीटर चले एंड परमिंदर सिंह ने 2 किलोमीटर 825 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है या फिर वॉक किया है, एंड बाय हाउ मच, दैट इज कितना ज़्यादा किया है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो मैं आपको इसे
लाइंस ड्रॉ करके ही बताने वाली हूँ। फर्स्टली ये जो डिस्टेंस है वो गुरमिंदर सिंह ने वॉक किया हुआ डिस्टेंस है एंड इसकी वैल्यू क्या है 3 किलोमीटर 750 मीटर। देन परमिंदर सिंह ने 2 किलोमीटर 825 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो हियर 2 किलोमीटर ऑब्वियसली 3 किलोमीटर से लेस ही होगा, सो हम ये छोटा कंसिडर करते हैं। ओके, ये कंसिडर करते हैं हम 2 किलोमीटर 825 मीटर। इतना डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया है? परमिंदर सिंह। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताने की भी जरूरत नहीं है किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, गुरमिंदर सिंह ने। ओके, 3 किलोमीटर 750 मीटर, ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर 825 मीटर से ऑब्वियसली ग्रेटर ही है ना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो अच्छे से, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 3 है, दैट इज ये जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है, गुरमिंदर सिंह ने वॉक किया हुआ। बट हमें यहाँ पर ऑल्सो क्या फाइंड आउट करना है, बाय हाउ मच, दैट इज कितना डिस्टेंस उसने ज्यादा ट्रैवल किया है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो क्या कर देंगे हम, सिर्फ गुरमिंदर सिंह ने जो वॉक किया हुआ डिस्टेंस है इसमें से ये परमिंदर सिंह ने वॉक किया हुआ डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, गुरमिंदर सिंह ने जितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ करते हैं एंड ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम राइट करते हैं किलोमीटर्स एंड यहाँ पर मीटर्स। अब किलोमीटर्स एंड मीटर्स का रिलेशन भी आपको पता है, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर होते हैं, है ना। गुरमिंदर सिंह ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 3 किलोमीटर 750 मीटर। सो 3 किलोमीटर के टेबल में एंड मीटर्स के टेबल में आएगा 750। इसमें से हम क्या कर देंगे, ये परमिंदर सिंह ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसे सबट्रैक्ट कर देंगे। सो यार 2 किलोमीटर 825 मीटर। अब फ्रेंड्स, ये जो सबट्रैक्शन है वो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, गुरमिंदर सिंह ने जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतना मिल जाएगा। दैट इज फ्रेंड्स, ये वाला डिस्टेंस उसने ज़्यादा ट्रैवल किया था वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर परमिंदर सिंह ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर 825 मीटर। एंड 2 किलोमीटर 825 मीटर में ये ऐड करने के बाद हमें क्या मिला है, 3 किलोमीटर 750 मीटर। सो सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। दैट इज इस वैल्यू से ये वैल्यू सबट्रैक्ट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सबट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मीटर्स के कॉलम में क्या आया है, 750 माइनस 825। बट ये जो 750 है वो 825 से लेस वैल्यू है। सो हम क्या कर देंगे, इस 3 किलोमीटर से 1 किलोमीटर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर्स होते हैं। सो यहाँ पर 1000 मीटर्स के कॉलम में अच्छे से राइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 किलोमीटर शिफ्ट कर दिया है, सो यहाँ पर कितने किलोमीटर्स बचेंगे, 3 माइनस 1 मीन्स 2 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर 1000 मीटर्स आ गए हैं, इसमें हम ये 750 जो है इसमें ऐड कर देंगे। दैट इज ये क्या हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। अब ये 1750 जो है इसमें से हम ये 825 सबट्रैक्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 माइनस 5 नहीं कर सकते, सो इसलिए 0 को कट कर देंगे, एज इट इज ऊपर ऐड कर देंगे। यानी साइड वाले 5 से 110 यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 माइनस 1 मीन्स 4 बचेंगे। अब ये सबट्रैक्शन करते हैं, हियर 10 माइनस 5 मीन्स 5 होते हैं, देन 4 माइनस 2 मीन्स 2 होते हैं। यहाँ पर 7 माइनस 8 आप नहीं कर सकते, सो इस 1 को कट कर देंगे, यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। 17 माइनस 8 मीन्स 9 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबट्रैक्शन क्या आया हमारा, 925, ये आया है हमारा सबट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, मीटर्स का सबट्रैक्शन हमने कर लिया है। अब बढ़ते किलोमीटर्स की तरफ। यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 2 मीन्स 0 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। अब फ्रेंड्स, आपको मीटर्स का कॉलम अच्छे से चेक करना पड़ता है। यहाँ पर क्या आया है, 925 एंड ये जो 925 है वो हमारी एंड वैल्यू से लेस वैल्यू आए हैं। सो इसे हमें
किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। सो यहाँ पर आएगा 925 एंड यहाँ पर आएगा फिर से 0। सो फ्रेंड्स, अवर रिक्वायर्ड आंसर इज गुरमिंदर सिंह वॉकड फार्दर, दैट इज गुरमिंदर सिंह ने ज़्यादा डिस्टेंस वॉक किया है एंड बाय 925 मीटर। दैट इज फ्रेंड्स, गुरमिंदर सिंह ने परमिंदर सिंह से ज़्यादा डिस्टेंस वॉक किया है एंड बाय 925 मीटर, दैट इज 925 मीटर डिस्टेंस उन्होंने ज़्यादा वॉक किया है। अगर परमिंदर सिंह 925 मीटर्स और चलते तो वो भी गुरमिंदर सिंह के जैसा ही डिस्टेंस ट्रैवल करते, बट फ्रेंड्स उन्होंने वैसा नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ 2 किलोमीटर 825 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है एंड गुरमिंदर सिंह ने 3 किलोमीटर 750 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है या फिर वॉक किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको 18th एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं 19th एग्जाम्पल की तरफ। Here friends, our 19th example is Suresh bought 3 kg 250 g of tomatoes, 2 kg 500 g of peas and 1 kg 750 g of cauliflower. How much was the total weight of the vegetables he bought? सुरेश ने क्या किया, 3 kg 250 g tomatoes बाय किए, दैट इसके बाद 2 kg 500 g peas बाय किए एंड लास्टली 1 kg 750 g कॉलीफ्लावर बाय किए। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच वॉज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स ही बॉट। दैट इज फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सुरेश ने जो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बाय की है उसका वेट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। उसने फर्स्टली क्या किया, टोमेटोज खरीदे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ये टोमेटोज हैं, इसकी वैल्यू क्या है 3 kg 250 जी, ये क्या है इसका वेट है। देन इसके बाद उसने क्या किया, 2 kg 500 जी पीस बाय किए। फॉर एग्जाम्पल ये कंसिडर करते हैं ये पीस है एंड इसका वेट क्या है 2 kg 500 जी है ना। एंड लास्टली उसने क्या किया, 1 kg 750 जी कॉलीफ्लावर बाय किया। फॉर एग्जाम्पल ये कंसिडर करते हैं हम ये कॉलीफ्लावर है एंड इसका वेट है 1 kg 750 जी। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो वेजिटेबल्स है इनका वेट ऐड करना है। सो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वेट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स, दैट इज इन तीनों का टोटल वेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम टेबल ड्रॉ करते हैं स्केल एंड पेंसिल का यूज करके एंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिट्स क्या है, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स है ना। अब सुरेश ने फर्स्टली क्या बाय किया था, 3 kg 250 जी टोमेटोज। अब यहाँ पर आएगा 3 kg एंड 250 जी। अब फ्रेंड्स नेक्स्टली यहाँ पर क्या आएगा, पीज का वेट आएगा। पीज का वेट क्या है 2 kg 500 जी। देन इसमें फिर से हमें क्या ऐड करना है, कॉलीफ्लावर का वेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा, कॉलीफ्लावर का वेट। कॉलीफ्लावर का वेट क्या है 1 kg 750 जी। यहाँ पर हम राइट करते हैं वेट ऑफ टी, दैट इज वेट ऑफ टोमेटोज। देन नेक्स्टली यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ पी, दैट इज पीज। नेक्स्टली यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ सी, दैट इज वेट ऑफ कॉलीफ्लावर। अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं। अब इसलिए हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, 1 kg मीन्स 1000 जी होता है, दैट इज 1 किलोग्राम्स का मीनिंग ही क्या होता है, 1000 ग्राम्स होता है। तो ग्राम्स को सेपरेटली ऐड कर देंगे एंड किलोग्राम्स को सेपरेटली ऐड करते हैं। सो ये 0 + 0 + 0 मीन्स 0 होते हैं, देन 5 + 0 मीन्स 5 एंड 5 + 5 मीन्स 10 होते हैं। सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैरी, देन 1 + 2 मीन्स 3, 3 + दिस 5, यहाँ पर ये 5 है फ्रेंड्स, ओके। 1 + 2 मीन्स 3 एंड 3 + 5 मीन्स 8 होते हैं,
एंड 8 प्लस दिस 7 मीन्स 15 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आए हैं 1500 आए हैं। देन नेक्स्टली यहाँ पर ये केजीज को सेपरेटली ऐड करते हैं। 3 + 2 मीन्स 5 एंड 5 + 1 मीन्स 6 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एडिशन क्या आया है 6 kg 1500 g आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ग्राम्स की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर क्या आए हैं 1500 ग्राम्स आए हैं, जो कि हमारी एंड वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू आए हैं। सो इसे हमें किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1500 से हमें क्या करना पड़ेगा 1000 ग्राम्स किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। एंड आपको पता है 1000 ग्राम्स का ही मीनिंग क्या होता है 1 किलोग्राम होता है। सो क्या कर देंगे हम किलोग्राम्स में 1 ऐड कर देते हैं। सो यह सिंपली 6 + 1 में 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितने ग्राम्स बचेंगे 1500 माइनस 1000, बिकॉज हमने 1000 ग्राम्स किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। सो यह 0 - 0 में 0, यहाँ पर भी 0 - 0 में 0, 5 - 0 में 5 होते हैं एंड 1 - 1 में 0 होते हैं। सो यहाँ पर कितने ग्राम्स बचे हैं 500 ग्राम्स बचे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है 7 kg 500 g। ये क्या आया है फ्रेंड्स टोटल वेट ऑफ टोमेटोज, पीस एंड कॉलीफ्लावर। सो लास्टली आंसर में हम राइट करते हैं द टोटल weight of all vegetables is 7 किलोग्राम 500 ग्राम। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 19 भी अच्छे से समझ लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं 20th एग्जाम्पल की तरफ। फ्रेंड्स अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 19 सॉल्व किया था। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। सो फ्रेंड्स हियर अवर एग्जाम्पल नंबर 20 इज Jalgaon, Bhusawal, Akola, Amravati and Nagpur lie serially on a certain route. The distances between Akola and these other places are given below. Use them to make word problems and solve the problems. अब ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल में क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, बट यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है, हमें इसे रीड करना है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दी है जलगांव, भुसावल, अकोला, अमरावती एंड नागपुर, ये जो 5 सिटीज है वो एक रूट पर सीरियली लाई करती है। दैट इज पहले जलगांव आएगा, देन जलगांव के बाद क्या आएगा भुसावल, भुसावल के बाद आएगा अकोला, अकोला के बाद अमरावती एंड लास्टली अमरावती के बाद आएगा नागपुर। अब ये इंफॉर्मेशन हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। देन नेक्स्टली यहाँ पर क्या दिया है द डिस्टेंसेस बिटवीन अकोला एंड दीज अदर प्लेसेस आर गिवन बिलो। दैट इज यहाँ पर क्या दिया है अकोला से लेकर जो अदर प्लेसेस है दैट इज भुसावल, जलगांव, अमरावती एंड नागपुर, इनका डिस्टेंस हमें नीचे यहाँ पर दिया है। सो यहाँ पर हमें क्या पूछा है यूज देम टू मेक वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी है दैट इज ये जो डिस्टेंसेस हमें दिए हैं इनका यूज करके हमें वर्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट करने हैं एंड उन्हें सॉल्व भी करना है। तो फर्स्टली यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो अमरावती 95 किलोमीटर। अब ये कहाँ से अकोला से अमरावती तक ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 95 किलोमीटर्स का। देन भुसावल दैट इज अकोला से लेकर भुसावल तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 154 किलोमीटर। देन नेक्स्टली क्या दिया है नागपुर दैट इज अकोला से लेकर नागपुर तक या फिर नागपुर से लेकर अकोला तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 249 किलोमीटर यहाँ पर दिया है आप देख सकते हो। एंड लास्टली जलगांव, जलगांव से लेकर अकोला तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 181 किलोमीटर। सो ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी है इसका यूज करके हमें एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं एंड उन्हें सॉल्व भी करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर ए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जलगांव एंड नागपुर। दैट इज जलगांव एंड नागपुर का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम राइट करते हैं। आप अपने माइंड से कौन से भी क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ओके
मेरे जैसे ही क्वेश्चंस आपको बनाने नहीं हैं, आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स बनाने होंगे। ये जो एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 20 जो है, इसमें हर स्टूडेंट के अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, तो सभी को इन क्वेश्चंस का आंसर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सभी के आंसर्स यहाँ पर अलग अलग आएंगे। ओके, आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन राइट कर रही हूँ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जलगांव एंड नागपुर। इट इज जलगांव एंड नागपुर का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जलगांव टू अकोला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 181 किलोमीटर। देन अकोला से लेकर नागपुर तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 249 किलोमीटर। सो अगर हम इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं तो फ्रेंड्स हमें क्या मिल जाएगा, जलगांव से लेकर नागपुर तक का डिस्टेंस। ओके, जलगांव टू अकोला ये डिस्टेंस हमें दिया है वो कितना है, 181 किलोमीटर। दैट इज अकोला तक ये स्टॉप हो चुका है। देन फिर से अकोला से लेकर नागपुर तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 249 किलोमीटर। दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर स्टॉप हो गया था, फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा 249 किलोमीटर। ये हमें ऑलरेडी दिया है। फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन जलगांव एंड नागपुर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम राइट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर मैंने बिटवीन शॉर्टली राइट किया है BET एंड यहाँ पर ऊपर एन। द डिस्टेंस बिटवीन जलगांव एंड अकोला is 181 kilometer. Then distance between Akola and Nagpur is 249 kilometer. So the distance between जलगांव and Nagpur is 181 किलोमीटर प्लस 249 किलोमीटर। तो ऐड करते ही इन्हें, हियर 1 + 9 मीन्स 10 होते हैं। सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैरी, यहाँ पर 1 कैरी आ गया। देन 1 + 8 मीन्स 9 एंड 9 + दिस 4 मीन्स 13 होते हैं। सो 13 का यूनिट डिजिट 3 हियर 1 कैरी। देन 1 + 1 मीन्स 2 एंड 2 + दिस 2 मीन्स 4 होते हैं। सो यहाँ पर क्या आया है, 430 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो होगा जलगांव एंड नागपुर के बीच का। सो आंसर हम राइट करते हैं यहाँ पर। सो द डिस्टेंस बिटवीन जलगांव एंड नागपुर इज 430 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, और भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्रिएट करके देने वाली हूँ, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके फ्रेंड्स, हमें एग्जाम्पल में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हम फिर से यहाँ पर राइट करते हैं। रूट क्या था हमारा, जलगांव, भुसावल, देन इसके बाद अकोला, अमरावती एंड लास्टली आता है नागपुर। तो फ्रेंड्स, अकोला से लेकर भुसावल तक जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 154 किलोमीटर। देन अकोला से लेकर अमरावती तक जो डिस्टेंस है वो क्या दिया है हमें, 95 किलोमीटर्स। देन जलगांव टू अकोला ये जो डिस्टेंस है वो है 181 किलोमीटर्स। एंड लास्टली अकोला टू नागपुर ये जो डिस्टेंस है वो है 249 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में भी इसे देख सकते हो, या फिर मैंने आपको पीछे ही ये बताया है, आप वीडियो को
थोड़ा सा पीछे कर लो एंड उसे फिर से देख लो। जळगाव, भुसावळ, अकोला, अमरावती, नागपुर, ये रूट हमें सीरियली दिया है। देन अकोला टू भुसावळ जो डिस्टेंस वो है 154 किलोमीटर। देन अकोला टू अमरावती ये जो डिस्टेंस है वो है 95 किलोमीटर। जळगाव टू अकोला ये जो डिस्टेंस है वो है 181 किलोमीटर। एंड लास्टली अकोला टू नागपुर ये जो डिस्टेंस है वो है 249 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था। हमने कौन सा एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन क्रिएट किया था? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जळगाव टू नागपुर। अब यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं। आप कौन से भी टाइप का यहाँ पर एग्जाम्पल फाइंड आउट कर सकते हो। हम यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जळगाव एंड भुसावळ। सो यहाँ पर राइट करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जळगाव एंड भुसावळ। जळगाव टू भुसावळ ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जळगाव टू अकोला ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 181 किलोमीटर है। देन भुसावळ टू अकोला ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है? 154 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? जळगाव टू भुसावळ ये डिस्टेंस। बट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो पूरा डिस्टेंस है जळगाव टू अकोला, इससे हम ये भुसावळ टू अकोला ये डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये रिमेनिंग डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज जळगाव टू भुसावळ का। आप अच्छे से देख सकते हो, जळगाव टू अकोला, जळगाव टू अकोला ये इतना डिस्टेंस है। इसके बीच में क्या आए हैं? बी आए हैं, दैट इज भुसावळ आए हैं। एंड यहाँ पर क्या है? भुसावळ टू अकोला ये डिस्टेंस हमें दिया है। तो अगर हम जळगाव टू अकोला से भुसावळ टू अकोला ये डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज जळगाव टू भुसावळ का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन जळगाव टू अकोला is 181 kilometer. Then distance between Bhusawal to Akola is 154 kilometer. So the distance between Jalgaon to Bhusawal is 181 किलोमीटर माइनस 154 किलोमीटर, ये सॉल्व कर देंगे। एंड जो आंसर आएगा हमारा वही होगा डिस्टेंस बिटवीन जळगाव टू भुसावळ। अब यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 1 - 4, दैट इज यहाँ पर 1 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज 1 इज अ स्मॉलर नंबर दैन 4। सो 1 को कट कर देंगे, एज इट इज ऊपर राइट करेंगे। देन साइड में जो डिजिट है यहाँ पर 8 दिया है, इससे 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 110 मीन्स एक ही होता है। 8 - 1 करने के बाद यहाँ पर 7 बचेंगे एंड यहाँ पर 11 ये नंबर क्रिएट हो जाएगा। अब 11 - 4 आप कर सकते हो, 11 - 4 में 7 होते हैं, देन इसके बाद ये 7 - 5 में 2 होते हैं एंड यहाँ पर लास्टली 1 - 1 में 0। सो यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन क्या आया है? 27 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन जळगाव टू भुसावळ इज 27 किलोमीटर। सो लास्टली आंसर में हम राइट करेंगे, डिस्टेंस between Jalgaon and Bhusawal is 27 किलोमीटर्स। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया था। अब और एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन भुसावल टू नागपुर। तो ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ये थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन भुसावल एंड नागपुर। भुसावल टू नागपुर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, भुसावल टू अकोला ये जो डिस्टेंस है वो हमें क्या दिया है? 154 किलोमीटर। देन अकोला टू अमरावती ये भी डिस्टेंस क्या दिया है? 95 किलोमीटर। बट अमरावती टू नागपुर ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया है।
एंड फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, नागपुर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो ये जो डिस्टेंस हमें दिया है अकोला टू अमरावती, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम अकोला टू नागपुर। अगर हम इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं तो हमें कौन सा डिस्टेंस मिल जाएगा, भुसावल टू नागपुर ये डिस्टेंस मिल जाएगा। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, भुसावल टू अकोला ये डिस्टेंस यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये डिस्टेंस हमें क्या दिया है, 154 किलोमीटर्स दिया है। देन अकोला से लेकर नागपुर तक डायरेक्टली हमें डिस्टेंस दिया है, वो है 249 किलोमीटर्स। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा भुसावल टू नागपुर ये डिस्टेंस। सो यहाँ पर हम राइट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन भुसावल टू अकोला is 154 kilometer and distance between Akola and Nagpur is 249 kilometer. Bhusawal to Akola 154 kilometer and Akola to Nagpur 249 kilometer. So distance between Bhusawal and Nagpur is 154 किलोमीटर प्लस 249 किलोमीटर। तो यहाँ पर इन्हें ऐड करते हैं, हियर 4 + 9 मीन्स 13, सो 13 का यूनिट डिजिट 3 हियर 1 कैरी, देन 1 + 5 मीन्स 6 एंड 6 + दिस 4 मीन्स 10 होते हैं। सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैरी, देन 1 + 1 मीन्स 2 एंड 2 + दिस 2 मीन्स 4 होते हैं। सो यहाँ पर भुसावल टू नागपुर ये डिस्टेंस क्या आए हैं, 403 किलोमीटर्स आए हैं। सो लास्टली यहाँ पर आंसर राइट करते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन भुसावल एंड नागपुर इज 403 किलोमीटर्स। सो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए हैं। आप अपने माइंड से और भी बहुत एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, आप घर पर भी अच्छे से इसे ट्राई करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 20th एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21 सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 47 का 20th क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम इसी प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। वो क्या कहता है, हम देखते हैं यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड प्रिपेयर द टोटल बिल। यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसमें कुछ फूड स्टफ्स, वेट, रेट एंड यहाँ पर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है एंड टोटल प्राइस भी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फूड स्टफ दिए हैं, हम इन्हें फर्स्टली रीड करते हैं। फूड स्टफ्स क्या दिया है, शुगर, राइस, चना दाल, तूर दाल, व्हीट, ऑयल। देन वेट्स इनके क्या दिए हैं, शुगर हमने ली है 2.5 kg, राइस लिया है 4.0 kg। 4.0 को ही हम कैसे राइट करते हैं, सिर्फ 4। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ जाता है तो उसे राइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। देन नेक्स्ट फूड स्टफ इज चना दाल। चना दाल कितनी ली है, 1.5 kg। देन तूर दाल इज 3 kg, व्हीट इज 7 kg एंड लास्टली ऑयल इज 1.5 kg। अब यहाँ पर नेक्स्टली क्या दिया है, रेट इन ब्रैकेट रुपीज पर kg, दैट इज 1 kg के लिए आपको इतने रुपीस देने पड़ेंगे। 1 kg शुगर की रेट क्या है, 32 रुपीज़। 1 kg राइस का कॉस्ट क्या है, 35 रुपीज़। देन चना दाल का कॉस्ट क्या है, 60। देन तूर दाल का कॉस्ट क्या है, 70 रुपीज़ फॉर 1 kg। देन नेक्स्टली व्हीट का 21 रुपीज़ फॉर 1 kg एंड लास्टली ऑयल का दिया है 110 रुपीज़ फॉर 1 kg। दैट इज 1 kg ऑयल के लिए हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, यहाँ पर 110 kg। फ्रेंड्स आपको पता है हम ऑयल को लीटर्स में मेजर करते हैं, बट यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में ही kg में इसे दिया है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुगर का जो 1 kg का रेट है वो 32 kg, बट हमने शुगर कितनी ली है, 2.5 kg। तो अगर आपको 2.5 kg की वैल्यू या फिर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर देंगे, 1 kg का जो रेट हमें दिया है उसमें इस ली हुई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सिंपली हम यहाँ पर राइट करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर इज, अब शुगर हमने कितनी ली है, 2.5 kg एंड आपको पता है 1 kg शुगर का रेट क्या है, 32 रुपीज़ है।
सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 32 कर देंगे एंड हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर। सो ये 32 मल्टीप्लाई बाय 2.5 सॉल्व करते हैं। Here 5 multiply by 2 means 10 होते हैं, so 10 का यूनिट डिजिट 0 here 1 कैरी, then 5 multiply by 3 means 15 and 15 प्लस दिस कैरी 1 means 16 होते हैं। यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0। देन नेक्स्टली 2 multiply by 2 means 4, 2 multiply by 3 means 6 होते हैं। अब यहाँ पर इन्हें ऐड कर देंगे। Here 0 plus 0 means 0, 6 plus 4 means 10 होते हैं, सो 10 का यूनिट डिजिट 0 here 1 कैरी, देन 1 plus 6 means 7 एंड 7 plus दिस 1 means 8 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है 800 आया है। बट आपको पता है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर। यहाँ पर ये है 0 प्लेस एंड ये फर्स्ट प्लेस, सो आंसर में भी हमें डेसिमल पॉइंट फर्स्ट प्लेस पर ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है 0 प्लेस एंड यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस है, सो यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट 80.0 इसका रेट हो जाएगा, किसका, शुगर का। एंड कितनी क्वांटिटी है शुगर की, 2.5 kg। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 kg शुगर इज 80 रुपीज़। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 80, इसके बाद आया है डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट के बाद है 0। सो इसे हमें कंसिडर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शुगर का जो कॉस्ट है वो आया है 80 रुपीज़। सो इसे हम टेबल में फिलअप करते हैं। देन नेक्स्टली क्या दिया है, राइस। अब राइस हमने कितना लिया है 4 kg एंड 1 kg राइस की वैल्यू या फिर इसका कॉस्ट क्या दिया है हमें 35 है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ राइस इज, राइस हमने कितना लिया था 4 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 35 है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 35 कर देंगे। सो यार फ्रेंड्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 20 होते हैं, सो 20 का यूनिट डिजिट 0 हियर 2 कैरी, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 12 होते हैं एंड 12 प्लस दिस कैरी 2 मीन्स 14 होते हैं। सो यहाँ पर 140 रुपीज़ ये आएगा कॉस्ट ऑफ राइस, दैट इज 4 kg राइस की जो कॉस्ट है वो आएगी 140 रुपीज़। सो इसे भी हमने टेबल में राइट कर दिया है। द नेक्स्ट फूड स्टॉप कौन सा है हमारा, चना दाल। अब चना दाल हमने कितनी ली है 1.5 kg एंड आपको पता है 1 kg चना दाल की जो रेट है वो क्या है 60 रुपीज़ है। सो यहाँ पर हम राइट करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 kg चना दाल इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60। आप यहाँ पर ऐसे भी राइट कर सकते हो टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 kg शुगर। ओके, यहाँ पर इनकी क्वांटिटीज़ भी आप राइट कर सकते हो। यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ 4 kg राइस, यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 kg चना दाल इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये सॉल्व करते हैं। यार 0 मल्टीप्लाई बाय 5 में 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 में ऑल्सो 0। यहाँ पर आएगा एडिशन का साइन एंड यहाँ पर आएगा 0। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 5 में 30 होते हैं, सो 30 का यूनिट डिजिट 0 here 3 कैरीज, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 में 6 एंड 6 प्लस दिस कैरी 3 में 9 होते हैं। सो यहाँ पर एडिशन करने के बाद क्या आएगा 900 आएगा। बट आपको पता है हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट प्लेस पर आया है, सो आंसर में भी हम इसे फर्स्ट प्लेस पर ही लगाएंगे एंड हमारा आंसर क्या आएगा अब 90 रुपीज़ आएगा। दैट इज 1.5 kg चना दाल जो हमने ली है उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा 90 रुपीज़ हो जाएगा। सो इसे भी हम टेबल में राइट करते हैं। देन अवर नेक्स्ट फूड स्टफ इज तूर दाल। अब तूर दाल हमने कितनी ली है 3 kg एंड 1 kg तूर दाल की वैल्यू क्या है या फिर कॉस्ट क्या है 70 रुपीज़ है। सो यहाँ पर हम राइट करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 3 kg तूर दाल is 3 मल्टीप्लाई बाय 70 विच इज इक्वल टू, इस 3 मल्टीप्लाई बाय 70 सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 210 रुपीज़, या फिर आप इसे चेक भी कर सकते हो। यार 3 मल्टीप्लाई बाय 0 में 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 में 21 होते हैं। सो फ्रेंड्स टोटल कॉस्ट ऑफ 3 kg तूर दाल इज 210 रुपीज़। सो यहाँ पर टेबल में भी इसे राइट करते हैं 210 रुपीज़। देन अवर नेक्स्ट फूड स्टफ इज व्हीट। व्हीट हमने कितना लिया है 7 kg एंड 1 kg व्हीट की वैल्यू क्या है 21 रुपीज़ है। सो अगर हमें 7 kg व्हीट की टोटल कॉस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है तो जो क्वांटिटी हमने ली है उससे
1 kg के रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर हम नेक्स्टली राइट करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 7 kg wheat is 7 multiplied by 21 which is equal to 147 रुपीज़ आएगा ये। ओके, आप इसे चेक भी कर सकते हो। यह 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 7, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 14 होते हैं। सो यहाँ पर 147 रुपीज़ ये किसका रेट आया है? वीट का रेट आया है। एंड वीट हमने कितना लिया था? 7 kg। एंड लास्टली लास्ट फूड स्टॉप बचा है ऑयल। सो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ, अब ऑयल हमने कितना लिया है? 1.5 kg। सो यहाँ पर राइट करेंगे 1.5 kg ऑयल इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 kg ऑयल की वैल्यू क्या है या फिर कॉस्ट क्या है? 110 है। सो 1.5 kg ऑयल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 110 हो जाएगा। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 110 करते हैं। अब यार 0 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 0 होते हैं, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 0 होते हैं, देन यहाँ पर आएगा एडिशन का साइन, यहाँ पर 0 आएगा, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5 होते हैं, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 1 होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 150 तक सॉल्व कर लिया है। देन नेक्स्टली यहाँ पर 2 zeros आ जाएंगे, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 1 होते हैं। ओके, अब इन्हें ऐड करते हैं। 0 + 0 + 0 मीन्स 0, 0 + 5 मीन्स 5 होते हैं एंड 5 + 0 मीन्स फिर से 5 होंगे, देन 1 + 5 मीन्स 6 होते हैं एंड यहाँ पर ये 1 एज इट इज़। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आया है? 1650 आए हैं, बट हमारा डेसिमल पॉइंट कौन से प्लेस पर है? यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर। तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्लेस पर ही उसे ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर हमारा जो ऑयल का कॉस्ट है वो आएगा 165 रुपीज़। आप इसे उल्टा भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ 110 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये ज़्यादा डिजिट वाला जो नंबर होता है उसे अगर आप ऊपर राइट करते हो तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हमने इसे 3 स्टेप्स में सॉल्व किया है, बट यहाँ पर हमारा आंसर 2 स्टेप्स में ही आ जाएगा। कैसे? मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। सो यार 5 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 5, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स ऑल्सो 5। यहाँ पर क्या है? 550। अब यहाँ पर आएगा एडिशन का साइन, देन यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर खत्म हो गए डिजिट्स। अब यहाँ पर इन्हें ऐड करते हैं। 0 + 0 मीन्स 0, 5 + 0 मीन्स 5, देन 5 + 1 मीन्स 6, 1 एज इट इज़। सो यहाँ पर क्या है? 1650 एंड यहाँ पर भी क्या आया था? 1650। हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट प्लेस पर है, सो इसे भी हम फर्स्ट प्लेस पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने इसे 3 स्टेप्स में सॉल्व किया था, बट यहाँ पर 2 स्टेप्स में ही वो फिनिश हो गया। तो फ्रेंड्स ऑयल का जो कॉस्ट है वो क्या है? 165 रुपीज़। इसे भी हम टेबल में राइट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें टोटल बिल बनाना है, तो क्या करेंगे? ये जो सभी कॉस्ट हमने फाइंड आउट किए हैं सभी फूड स्टफ्स के, इन्हें हम ऐड कर देंगे। सो यार 0 + 0 मीन्स 0 होते हैं, 0 + 0 मीन्स 0, 0 + 0 मीन्स 0, 0 + 7 मीन्स 7 होते हैं, देन 7 + 5 मीन्स 12 होते हैं। सो 12 का यूनिट डिजिट 2 हियर 1 कैरी, देन फ्रेंड्स हियर 1 + 8 मीन्स 9, 9 + 4 मीन्स 13, 13 + 9 मीन्स कितने होते हैं? 22 होते हैं, 22 + 1 मीन्स 23, 23 + 4 मीन्स 27 एंड 27 + 6 मीन्स कितने होते हैं? 33 होते हैं। सो 33 का यूनिट डिजिट 3 हियर 3 कैरीज, देन 3 + 1 मीन्स 4, 4 + this 2 मीन्स 6, 6 + this 1 मीन्स 7 एंड 7 + this 1 मीन्स 8 होते हैं। सो यहाँ पर क्या आए हैं? टोटल प्राइस 832 रुपीज़। सो हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 832 रुपीज़। सो यहाँ पर लास्टली हम राइट करते हैं द टोटल price of all the foodstuffs is 832 रुपीज़। सो यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21 भी अच्छे से समझ लिया है, सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना
एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। अब इस लेक्चर में हमने इस प्रॉब्लम सेट को फिनिश कर दिया है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।